आज हम प्रैक्टिकल करेंगे गोडाउन वायरिंग का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसका सेटअप जमा के रखा हुआ है। यहाँ से हमने सप्लाई दी एमसीबी में, एमसीबी से ये सिंगल वे स्विच है। ठीक है, तो ये यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है और ये इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गोडाउन वायरिंग। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से होता है कि गोडाउन में कई सारे रूम होते हैं, जैसे कि हमने 5 रूम बना के रखे हैं। रूम 1 में एक ए लैंप लगा हुआ है, रूम 2 में ये लैंप लगा हुआ है, रूम 3 में ये लैंप होगा, रूम 4 में ये, और रूम 5 में ये वाला लैंप लगा हुआ है। ठीक है, तो सभी रूमों में एक एक लैंप लगा हुआ है और सभी के स्विच हमने यहाँ पे लगा के रखे हैं। ये सभी 2 वे स्विच है। ठीक है, 2 वे स्विच ऐसे होते हैं जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। बीच वाला जो टर्मिनल होता है ये होता है बेस, और ये होते हैं इसके साइड वाले टर्मिनल। ठीक है, तो इसके कनेक्शन हम अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाएंगे। इसमें क्या होता है कि ये सिंगल वे स्विच, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्क करेंगे। जो वर्कर होंगे रूम नंबर 1 पे कार्य करेंगे। ठीक है, जब रूम नंबर 1 का कार्य खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। इस स्विच से जो वर्कर है वो दूसरे रूम में पहुंच जाएंगे और लाइट जो है ना वो भी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो वर्कर है वो कहाँ पे वर्क करेंगे, रूम नंबर 2 पे। ठीक है, जब यहाँ का काम समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो बाहर निकलेंगे और रूम के बाहर जो स्विच लगी है इसको यहाँ से ऑन करेंगे। तो ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगी, जो लाइट है वो रूम नंबर 3 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जो वर्कर है वो रूम नंबर 3 पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो वर्कर होंगे उनको आगे जाना है, तो इसको यहाँ से लाइट को शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में ये रूम नंबर 4 से 5 पे पहुंचना है तो इसको यहाँ से रूम नंबर 5 पे लाइट पहुंच जाती है। ठीक है, ये है इसका मेन स्विच। यहाँ से हम इसको लाइट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये है इसकी एमसीबी। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, 5 लैंप हमने लगा लिए हैं। तो इस तरह से हमने 4 2 वे स्विच लगा के रखे हैं, एक लगाया है सिंगल वे। इसके जो कनेक्शन होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। सभी में 3-3 टर्मिनल होते हैं। और हम कनेक्शन कैसे करेंगे इसके, ये जो सिंगल वे स्विच है इसमें होते हैं 2 टर्मिनल, तो हम यहाँ से देंगे क्या, सप्लाई, और ये जो टर्मिनल है ये जाएगा इसके बीच वाले टर्मिनल पे। ठीक है, अभी जो नीचे वाला है ये जाएगा कहाँ पे, सेकेंड स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे। फिर इसका ये जो नीचे वाला टर्मिनल है ये भी जाएगा बीच वाले, और यहाँ से ये भी जाएगा बीच वाले टर्मिनल। अभी जो लास्ट वाला बचा है ये जाएगा लैंप नंबर 5। ठीक है, और इसका जो ऊपरी टर्मिनल है ये जाएगा लैंप नंबर 4, और ये है इसका जो स्विच जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, इसका जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा यहाँ पे। इस तरह से स्विच के सारे कनेक्शन हम लैंप में कर लेते हैं। अब चाहिए हमें न्यूट्रल। ठीक है, तो ये जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ लगाना है एमसीबी। तो यहाँ पे हम देंगे फेज और यहाँ देंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एमसीबी। और एमसीबी के जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से है। ये हमने सिंगल पोल स्विच यूज किया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये जो लैंप 1 है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, जब इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई या तो इस साइड जा रही होगी, या तो नीचे जाएगी, या ऊपर जाएगी। मान लो हमें इसको ऑन करना, तो हम सप्लाई को कहाँ कनेक्ट कर देंगे, ऊपर, यानी इसको लैंप 1 में सप्लाई भेजेंगे। ठीक है, अब सप्लाई कहाँ जा रही है, लैंप 1 में। ठीक है, फिर हम जब इसको ऑन करेंगे नीचे की तरफ तो सप्लाई जाएगी कहाँ, इस पे। अब ये जो सप्लाई है ये सप्लाई जा रही है ऊपर, मान लो। ठीक है, तो लैंप नंबर 2 जलेगा। यदि ये ऊपर नहीं जा रही तो नीचे जा रही होगी, तो फिर कोई इनमें से कोई ना कोई लैंप जल रहा होगा। ठीक है, यदि सीक्वेंस में ये वर्क कर रहे हैं तो एक के बाद एक लैंप ऑन होंगे। कैसे होंगे, ऐसे, इसको ऑन किया। ठीक है, इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से रहेंगे। ये है एमसीबी, जिसमें एक साइड एमसीबी और एक साइड है आइसोलेटर। ठीक है, या 2 पोल एमसीबी भी हम इस पे लगा सकते हैं। ये हमने इसमें न्यूट्रल और फेज देके रखे हैं। ये न्यूट्रल जो है हमने आइसोलेटर में लगाया है, और फेज जो है 2 एमसीबी में कनेक्ट किया है। और ये जो न्यूट्रल है ये सभी लैंप्स में कॉमन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक वायर जो है ये है न्यूट्रल, और सभी बल्ब में कॉमन कर दिया है। उसके बाद जो फेज वायर होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये सिंगल वे स्विच है, सिंगल वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं,
ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। अब ये जो सप्लाई है ये जाएगी टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। ये सारे स्विच जो है ये है टू वे, ठीक है। तो ये टू वे स्विच जो है इसके जो बीच वाले टर्मिनल में है ये हमें देना है इसमें सप्लाई, और ऊपर वाले जो टर्मिनल हैं उन सभी ऊपर वाले टर्मिनल में देना है क्या, लैंप का कनेक्शन। ये जो लैंप है ये हमने ऊपर कनेक्ट करके रखा है। नीचे वाला जो टर्मिनल है इसको हमने सेकेंड टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसमें भी हमने लैंप को ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करके रखा है, नीचे वाले टर्मिनल को फिर हमने बीच में कनेक्ट किया है, ठीक है। यानी कि जो नीचे वाला टर्मिनल है ये आने वाली स्विच में यानी नेक्स्ट स्विच में क्या करते हैं, उसके बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं, और सभी ऊपर वाले जो टर्मिनल है इसको हम लैंप में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टू वे स्विच के सारे ऊपरी टर्मिनल को हम लैंप में कनेक्ट करेंगे, और नीचे वाले जो टर्मिनल हैं जैसे कि ये वाला है नीचे वाला, इसको हम बीच वाले में लगाएंगे, नीचे वाले को फिर बीच में लगा देंगे, और जो लास्ट में होता है टू वे स्विच, ठीक है, तो इसके दोनों साइड के जो टर्मिनल है साइड वाले टर्मिनल इसको हम अलग अलग लैंप में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी ये कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। हम यहां से इसको ऑन करेंगे, ठीक है, ये ऑन हो गया, इसके बाद ये वाला ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करने लगती है। अभी हमने आपको गोडाउन वायरिंग के कनेक्शन समझा दिए हैं, और इसमें हमने जो एमसीबी लगाई है इसमें आप देख सकते हैं इसका जो ब्लैक वायर है जो कि न्यूट्रल का है इसको हमने रेड वाली एमसीबी तरफ लगाया है और रेड वाला ब्लैक तरफ, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन बन जाए कि हमने कनेक्शन को उल्टा कर दिया है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर हम कनेक्शन ऐसा उल्टा कर भी देते हैं कि इसमें न्यूट्रल देते हैं इसमें फेज देते हैं तो भी कोई खास अंतर नहीं आएगा। बस होगा क्या कि ये जो फेज है वो जाएगा लैंप में डायरेक्ट और न्यूट्रल कनेक्ट होगा स्विच में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्विच में हमेशा हमें फेज वायर कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये उल्टे नहीं है, कनेक्शन सही है, ठीक है, कनेक्शन सही है। क्या है कि ये जो ब्लैक वाला है ना ये है एमसीबी, और जो रेड कलर का है ये है आइसोलेटर, ठीक है। ये दोनों जो है ना टू पोल एमसीबी नहीं है, सिंगल पोल एमसीबी है और एक सिंगल पोल आइसोलेटर है, और जो रेड कलर का है ये है आइसोलेटर। और आइसोलेटर में हमेशा कनेक्ट करना होता है न्यूट्रल, और इसमें कनेक्ट करना होता है क्या, फेज, ठीक है। तो एमसीबी में कनेक्ट करना है फेज और आइसोलेटर में कनेक्ट करना है न्यूट्रल। इसको बोलते हैं हम गोडाउन वायरिंग, ठीक है। तो इस तरह से गोडाउन वायरिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है।